गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 कर ली होगी। अब हम डिस्कस करेंगे 8.3 के आर्टिकल्स। फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना रिडक्शन फार्मूला फॉर एक्स रेज टू दी पावर एन साइन एम एक्स। अब इसको करने के लिए हमने एक्स रेज टू दी पावर एन को फर्स्ट फंक्शन, साइन एम एक्स को सेकेंड फंक्शन कंसिडर करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मीन्स एक्स रेज टू द पावर एन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एम एक्स बाई एम माइनस साइन के साथ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 इंटू कॉस एम एक्स बाई एम और माइनस साइन इंटू डी एक्स। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा माइनस एक्स रेज टू दी पावर एन बाई एन इंटू कोस एम एक्स, ये माइनस और ये माइनस, प्लस एन बाई एम बाहर ले लेंगे हम, एन बाई एम इंटीग्रेशन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू कोस एम एक्स डी एक्स। अगेन ये वाली टर्म एज इट इज़, इसके अंदर हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने के लिए फिर से फर्स्ट फंक्शन कोस एम एक्स को सेकेंड फंक्शन लेंगे। सो यहाँ से हमारा माइनस एक्स रेज टू दी पावर एन ओवर एन इंटू कोस एम एक्स एज इट इज़ प्लस एन बाई एम, ये भी एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सो एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस 1 कोस एम एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एम एक्स बाई एम माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज एन माइनस 1 एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस 2 इंटू कोस एम एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज साइन एम एक्स बाई एम इंटू डी एक्स, और ये हमारी यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आगे हम इसको फिर से फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज़ कोस एम एक्स प्लस, अब इस एन बाई एम को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन बाई एम और एक एम ये है एक एम ये है, एन बाई एम स्क्वायर एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस 1 साइन एम एक्स माइनस एन बाई एम, और यहाँ से ये n माइनस 1 और ये m कॉमन, तो n माइनस 1 और m इंटू एम इज़ m स्क्वायर। इंटीग्रेशन के अंदर हमारा आ जाएगा x रेज टू दी पावर n माइनस 2 इंटू साइन एम एक्स डी एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी x रेज टू दी पावर n साइन एम एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू दी पावर n साइन एम एक्स डी एक्स हमारा किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स रेज टू दी पावर n बाई एम, सॉरी ये यहाँ पर m चल रहा है हमारा, माइनस एक्स रेज टू दी पावर n बाई एम इंटू कोस एम एक्स प्लस n बाई एम स्क्वायर एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू साइन एम एक्स माइनस n माइनस 1 बाई एम स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 2 साइन एम एक्स इंटू डी एक्स। This is the reduction formula for x raised to the power n sin mx। अब नेक्स्ट हमें रिडक्शन फार्मूला निकालना e रेज टू दी पावर ax इंटू साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n के लिए। इसमें भी हम सेम काम करेंगे, साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n को फर्स्ट फंक्शन, e रेज टू दी पावर ax को सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n as it is, first function as it is, integration of second e raised to the power ax by a minus integration differentiation of first, so power n into sin bx raised to the power n minus 1। अब sin का डेरिवेटिव cos bx, b साथ में तो into b, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e raised to the power ax by a into डी एक्स। यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू साइन बी एक्स रेज टू दी पावर एन इंटू ई रेज टू दी पावर ए एक्स बाई ए माइनस, यहाँ से देखो एन और ये बी मल्टीप्लाई है और डिवाइड बाय ए कॉमन आ जाएगा,
तो n इंटू बी बाई ए, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर हमारा आ जाएगा साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन कोस बी एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर ए एक्स डी एक्स। अब ये टर्म हमारी एज इट इज़ रहेगी, ये भी टर्म। इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से लगाएंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रही हूँ और सिर्फ इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे और बाद में इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखो इसके अंदर फिर से हमें वही काम करना है, हम इस पूरी टर्म को फर्स्ट फंक्शन, ई रेज टू दी पावर ए एक्स को सेकेंड फंक्शन कंसिडर करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन इंटू कोस बी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेज टू दी पावर ए एक्स ओवर ए माइनस इंटीग्रेशन, अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो टर्म्स की प्रोडक्ट है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। पहले इसका डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज़, सो n माइनस वन साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n माइनस टू इंटू साइन का डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा कोस बी एक्स है तो इंटू में b, और ये सेकेंड टर्म एज इट इज़ इंटू कोस बी एक्स प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। अब ये वाला एज इट इज़ साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन इंटू कोस बी एक्स का डेरिवेटिव किया माइनस ऑफ साइन बी एक्स इंटू बी। ये तो सिर्फ हमने अभी डिफरेंशिएट किया है। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज ई रेज टू दी पावर ए एक्स बाई ए इंटू डी एक्स। ये हमारा क्या आ जाएगा, ई रेज टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन कोस बी एक्स बाई ए माइनस n माइनस वन। अब देखो इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं, n माइनस वन साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n माइनस टू कोस बी एक्स इंटू कोस बी एक्स इज कोस स्क्वायर बी एक्स इंटू बी माइनस प्लस माइनस साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n इंटू बी, और कंप्लीट के साथ हमारा क्या मल्टीप्लाइड है, e रेज टू दी पावर ए एक्स बाई ए। अब इंटीग्रेशन को इस टर्म पे अलग करेंगे और इस पे अलग, और ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ से ये हमारा बनेगा e रेज टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन कोस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस इंटीग्रेशन n माइनस वन बी साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n माइनस टू कोस स्क्वायर को मैंने लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर बी एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर ए एक्स बाई ए, इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन बी साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n इंटू ई रेज टू दी पावर ए एक्स बाई ए इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म को तो हमें एज इट इज़ ही रखना है, साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन कोस बी एक्स बाई ए माइनस, अब यहाँ से n माइनस वन इंटू बी और यहाँ बाई में a है, इसको कॉमन ले लेंगे, n माइनस वन इंटू बी बाई ए कॉमन। इंटीग्रेशन के अंदर हमारा आ जाएगा साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n माइनस टू। अब देखो इसको मैं वन के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ माइनस, अब इसको साइन स्क्वायर बी एक्स के साथ, तो ये साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n इंटू ई रेज टू दी पावर ए एक्स डी एक्स, ये आ जाए प्लस ये वाली टर्म में से b बाई ए कॉमन, इंटीग्रेशन साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n ई रेज टू दी पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ n माइनस वन इंटू बी बाई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, ये वाली टर्म आ गई। n माइनस वन इंटू बी बाई ए को साइन बी एक्स रेज टू दी पावर n के साथ मल्टीप्लाई किया था, माइनस माइनस प्लस
n माइनस वन इंटू बी बाई ए साइन बी एक्स रेस टू द पावर n इंटू ई रेस टू द पावर ए एक्स डी एक्स प्लस बी बाई ए साइन बी एक्स रेस टू द पावर n ई की पावर ए एक्स डी एक्स। अब साइन बी एक्स रेस टू दी पावर n ई की पावर ए एक्स, ये दोनों टर्म्स सेम है, तो इन दोनों में से इंटीग्रेशन साइन बी एक्स रेस टू दी पावर n ई की पावर ए एक्स डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे इंटीग्रल्स को, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़ रखनी है। तो मैंने इंटीग्रल जब कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा n माइनस वन इंटू बी बाई ए प्लस बी बाई ए, दोनों में से b बाई ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ से n माइनस वन और यहाँ से प्लस वन, n माइनस वन प्लस वन दैट इज़ n इंटू बी बाई ए। ये दोनों टर्म्स हमारी एज इट इज़ हैं, ये हमारी आ जाएगी n b बाई ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स रेस टू दी पावर n ई रेस टू दी पावर ए एक्स डी एक्स। और अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ कर लेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी, ई रेस टू दी पावर एक्स साइन बी एक्स रेस टू दी पावर n डी एक्स हमारा इसके इक्वल आ गया था, और हमने अभी सिर्फ इस पार्ट को सोल्व किया यहाँ इस इंटीग्रल को, तो इस इंटीग्रल की जगह पे जो हमारी वैल्यू आई है वो यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड साइन बी एक्स रेस टू दी पावर n ई की पावर एक्स बाई ए माइनस एन बी बाई ए, और अब ये वाली वैल्यू इंटीग्रल की ई रेस टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पर यूज़ कर ली। उसके बाद माइनस एन बी बाई ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस में आ जाएगी, ये टर्म माइनस माइनस प्लस और ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बनेगा। तो अब देखो जब इनको कैलकुलेट करेंगे ना, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा टोटल ये बन जाता है ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स रेस टू दी पावर एन बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स रेस टू दी पावर n माइनस वन कोस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एन माइनस वन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई की पावर एक्स साइन बी एक्स रेस टू दी पावर n माइनस टू माइनस एन स्क्वायर बी स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एक्स साइन बी एक्स रेस टू दी पावर n डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाने के बाद ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा, कॉमन होगा तो ये हमारा इधर से तो 1 और इधर से प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स रेस टू दी पावर n डी एक्स इज इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड वाली टर्म एज इट इज़। अब इसके अंदर इसको एलसीएम से और सोल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स रेस टू दी पावर n इंटू डी एक्स, और राइट हैंड साइड वाली टर्म एज इट इज़। अब हमें इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला निकालना था, तो ये वाली टर्म राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, और जब इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो देखो इसके साथ इस फर्स्ट टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकेट होके। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, ये जब इधर जाएगी मल्टीप्लाई होगी इससे उल्टी हो जाएगी, ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर न्यूमरेटर में और ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो हमारी ये ना कुछ ऐसे बन जाएगी, ई रेस टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स रेस टू दी पावर n माइनस एन बी ई रेस टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स रेस टू दी पावर n माइनस वन कोस बी एक्स। ये तो एज इट इज़ डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी देखो ये वाली टर्म थी हमारी एन माइनस वन बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसको हमने ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद ये टर्म बचेगी। सो दिस इज़ द रिडक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट हम रिडक्शन फॉर्मूला करेंगे कोस एक्स रेस टू दी पावर m इंटू साइन एन एक्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स रेस टू दी पावर m साइन एन एक्स डी एक्स, इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। फर्स्ट फंक्शन हमने माना कोस एम एक्स कोस एक्स रेस टू दी पावर m को, सेकंड फंक्शन साइन एन एक्स को। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कोस एन एक्स बाई एन। ये हमारे पास m बाई एन बाहर
माइनस माइनस अंदर ही प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे साइन एन एक्स माइनस एक्स को मैं लिख सकती हूँ साइन एन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस कोस एन एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ से हम कोस एन एक्स इंटू साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस वैल्यू को हम यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर यूज़ कर देंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने यहाँ पर वैल्यू को यूज़ कर लिया। अब कोस एक्स रेज टू दी पावर m माइनस वन को इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ अलग करेंगे। अब देखो इसके साथ करेंगे तो कोस एक्स और m माइनस वन ये है, कोस एक्स की पावर m बन जाएगा और साइन एन एक्स एज इट इज़, और इस वाले टर्म में एज इट इज़ मल्टीप्लाई किया। अब ये टर्म और लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इंटीग्रल तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से वन और ये यहाँ से माइनस एम बाई एन इधर जाके प्लस होगा, वन प्लस एम बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स रेज टू दी पावर m साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ये टर्म एज इट इज़ और ये वाली टर्म भी हमारी एज इट इज़। अब इस वन प्लस एम बाई एन को हम राइट हैंड साइड पे ले आए। अब देखो वन प्लस एम बाई एन है, ये हमारा ये बन जाएगा एम प्लस एन बाई एन, एलसीएम लेंगे और जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, कोस एक्स रेज टू दी पावर m कोस एन एक्स बाई एन। इसको यहीं पे देख लो, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ तो यहाँ पे इस n से ये n कैंसिल आउट, दोनों टर्म में n है तो लेफ्ट हैंड साइड से भी n ले लेना और राइट हैंड साइड पे भी n है, n से n कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये इस n से ये n कैंसिल आउट, तो m प्लस वन यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो राइट हैंड साइड पे डिवीज़न में आ जाएगा m प्लस n m बाई m प्लस n और इंटीग्रल वाली टर्म एज इट इज़, और इस इंटीग्रल को हम नाम दे देते हैं आई एम एन। सो दिस इज़ द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर कोस एक्स रेज टू दी पावर m इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोस एन एक्स बाई कोस एक्स के लिए। अब इसको निकालने के लिए हमें इस टर्म को यूज़ करना है। देखो कोस एन एक्स बाई कोस एक्स प्लस कोस एन माइनस टू इंटू एक्स बाई कोस एक्स, एलसीएम लेंगे तो ये हमारा कोस एन एक्स प्लस कोस एन माइनस टू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स। नेक्स्ट हम कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। देखो कोस सी प्लस कोस डी का जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस एन एक्स प्लस एन एक्स माइनस टू एक्स को बाय टू, तो यहाँ से ये हमारे पास ये था ना कोस एन एक्स, यहाँ इसको सोल्व करेंगे हम टू एन एक्स माइनस टू एक्स बाई टू दैट इज़ एन एक्स माइनस एक्स। सो फर्स्ट टर्म हमारी कोस एन एक्स माइनस एक्स और नेक्स्ट है कोस सी माइनस डी, सी माइनस डी के लिए एन एक्स माइनस टू एक्स और ब्रैकेट को हटाऊंगी तो एन एक्स माइनस एन एक्स प्लस टू एक्स, सी माइनस डी बाई टू था, इससे कैंसिल आउट, टू से टू सिर्फ एक्स रह जाएगा। सो कोस एक्स से अब कोस एक्स कैंसिल आउट, टू कोस, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा टू कोस एन माइनस वन इंटू एक्स। और अब यहाँ से देखो हमारा ये बन गया ना कोस एन एक्स बाई कोस एन माइनस टू इंटू एक्स बाई कोस एक्स इज इक्वल्स टू टू टाइम्स कोस एन माइनस वन इंटू एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ कोस एन एक्स बाई एन, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एन माइनस टू एक्स बाई कोस एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कोस एन माइनस वन एक्स के इक्वल। हमें इसके इंटीग्रेशन को निकालना था तो इस टर्म को इधर और इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। सो दिस इज़ द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर कोस एन एक्स ओवर कोस एक्स। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन एन एक्स बाय कोस एक्स के लिए। इसके लिए भी हमने कंसिडर कर लिया साइन एन एक्स बाय कोस एक्स और साइन एन माइनस टू एक्स बाय कोस एक्स को एलसीएम लेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा टू साइन एन माइनस वन एक्स इंटू कोस एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल आउट, राइट हैंड साइड हमारी आ जाएगी टू साइन एन माइनस वन और अब बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स बाई कोस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन माइनस टू एक्स बाई कोस एक्स इज इक्वल्स टू टू टाइम्स दिस इंटीग्रेशन, टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन माइनस वन एक्स डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ कोस एन माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, ये वाली टर्म एज इट इज़ और इस इंटीग्रल को हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख दिया।
सो दिस इज़ द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन एन एक्स बाई कोस एक्स। और यहाँ पर भी जो हमने कोस एन एक्स बाई कोस एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला किया था ना, इधर भी हमने कोस एन माइनस वन इंटू एक्स इसको पहले इंटीग्रेट किया। इसका इंटीग्रेशन हमारा आएगा साइन एन माइनस वन एक्स बाई एन माइनस वन, और ये वाली टर्म राइट हैंड साइड पे लिखी।